सूर्योदय को हम देखते हैं, ये जो माँ सरस्वती की कवच है वो बहुत एक ऐसा अनोखा कवच है जो खुद को बनाना पड़ता है। आंखों से रूप दिखता है, आकार दिखता है, और आत्मभाव से ये रूप सब रूप में घुल जाता है। जैसे दक्ष प्रजापति के कारण शिव जी अपने प्रिय पत्नी को खोए और उस आकार को वो नृत्य के माध्यम से सारा ब्रह्मांड में उसको ऐसे बिखरा दिए कि हर जगह जहां उनका आकार का एक स्वरूप जहां भी दिखा वहां एक शक्तिपीठ बना। तो माँ सरस्वती की जो अनुभूतियां, उनकी जो आकार हम देखते हैं पूजा में और उपचार करते हैं, उस आकार को सब में देखना वो ज्ञान का माध्यम होता है। आध्यात्मिक जागरण भी होता है और जीने का एक पुलक भी होता है, एक ऐसा आनंद जिसका जो भंडार संसार में नहीं, वो ऐसा आनंद जो आपका खुद का है, खुद का बनाया हुआ आनंद, होममेड आनंद, वो संसार से नहीं मिलता है। ये जो होममेड आनंद, घर की बनाई हुई आनंद में जब हम जीना सीखते हैं, ये जैसे माँ सरस्वती की वाहन श्वेत हंस, तो श्वेत हंस का जैसे हम खुद माँ की वाहन बन जाते हैं, हमारे भी पंख लग जाते हैं, ऊंची उड़ान भरते हैं। एक ऐसा निराकार की अनुभूति होती है कि आकार भी अच्छा लगता है, निराकार भी अच्छा लगता है। मन में जैसे कोई खोज ही नहीं रहता, कोई विपरीत भाव नहीं रहता है। जैसे आपने देखा, जो विज्ञान पढ़े हैं, जो लाइट हमें दिखता है अल्ट्रावायलेट से 300 से 700 नैनोमीटर, 400 से एक रेंज होती है, तो हर चीज एक विराट स्वरूप का जब हमारे देखने का रेंज में आ जाता है, तो हमको लगता है कि शुरुआत और अंत जैसे दो पलड़े हो जाते हैं और वो विपरीत हो जाते हैं। लेकिन जो निराकार सत्ता के साथ इतने बड़े रेंज में अपना छोटा सा रेंज बनाता है, तब जाकर विपरीत बनता है। जब बड़ा रेंज बनता है जहां ना शुरुआत है ना अंत है, तो उस भाव से ना शुरुआत है ना कोई अंत है, इस भाव में जो रहता है वही सरस्वती माँ की कवच धारण करता है। और ये कवच
आपने कभी माँ सरस्वती के कवच का एक पाठ है, आपने कभी किया है? इस पाठ को कभी सुना है? माँ सरस्वती की कवच कभी पाठ किए? छबिलानी पाठ करिच माँ सरस्वती? हाँ हाँ हाँ, कल मैंने किया था सरस्वती पूजा में। सरस्वती का द्वादश नाम, सरस्वती कवच मैंने पढ़ा के, कवच मीनिंग क्या है मैंने समझाई थी। सरस्वती सरस स्रोत करके, कवच मैंने प्रोटेक्शन, कैसे हमको ये मंत्र द्वारा हमारा ब्रेन न्यूरॉन जो खुलता है वो कैसे हमारा बॉडी माइंड को प्रोटेक्ट करता है। तो सरस्वती कवच एक ऐसा पाठ है जो हमारे हर अंश, जो आकार हमारे हैं, वो निराकार से जो अनुभूति होकर ये आकार सृष्टि हुआ है, निराकार रस लेकर वो आकार जो सृष्टि हुआ है उसे महसूस करना। जैसे जो यशमेध यज्ञ जिसे कहते हैं, वहां एक घोड़ा छोड़ा जाता है। घोड़े के हर अंश को अपने राज्य का अंश माना जाता है, उसकी गति को विकास का गति माना जाता है। आपने कभी यशमेध यज्ञ के बारे में पढ़ा है? उसके जो घोड़ा छोड़े जाते थे, आपने देखा है कैसे राम जी की दो बेटे लव कुश कैसे वो घोड़े को काबू करके कैसे अनर्थ रचाया था, जिसके आगे राम जी भी हार गए थे। तो वो घोड़ा का बहुत बड़ा कहानी होता है, अश्वमेध यज्ञ की कहानी होता है। तो जरूर एक बार इसके बारे में बात करेंगे, कैसे उस घोड़े को क्यों इनको इसको एक प्रतीक माना गया है। तो जैसे हर चीज को एक प्रतीक माना जाता है, जैसे आपकी वो जो सफेद कबूतरों को एक शांति का दूत माना जाता है, क्यों? हंस को क्यों प्रतीक माना जाता है? तो आप किसका प्रतीक हो? तो ये जो आप किसका प्रतीक हो, पूर्ण भाव से किसका प्रतीक हो, और हर अंश किसका प्रतीक है? जितना जितना आप अपना खुद का महत्व समझेंगे, उतना आप सबका महत्व आप समझ में आ जाएगा। आप कितने महत्वपूर्ण हैं जब आपकी हर अंश से बड़े प्यार से मिलेंगे, विश्वास से मिलेंगे, रेस्पेक्टफुली मिलेंगे, तब आपको पता चलेगा कि आपका हर अंश कितने महत्वपूर्ण है। चाहे वो बाल का अग्रभाग हो या नाखून का छोटा सा अंश हो जिसे आप काट देते हो, सबका क्या महत्व है। इस पूरी जो ज्ञान होता है, इस पूरी ज्ञान को माँ सरस्वती का कवच माना जाता है। वो कवच पाठ में हमारा वो कवच हम पाठ करते हैं। आज तो समय नहीं होगा, लेकिन एक दिन आपको उस कवच को हम सुनाएंगे। तो शुरू होता है वाणी से, शृण्वश्च प्रवक्ष्यामि कवचम सर्वकामदं श्रुतिसारं श्रुतिसुखं श्रुत्युक्तं श्रुतिपूजितम्। इसे लेखटा आरपट कवचटा अन्य, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कवच। मोर मनरे अछि
मैंने अच्छी ठीक है। जैसे कवच पाठ द्वारा आप अपने स्वयं के हर अंश को महत्व देना, ताकि आप संसार में हर चीज का महत्व आप दे सकते हैं। जो संसार की हर चीज को महत्व देता है, महत्व भाव नहीं, पत्थर से लेकर पत्थर तक सबका महत्व है। सिर्फ ये मन की जो उलझन, उसका कोई महत्व नहीं है। मन जितना बारीकी से जो है उसे स्वीकार करता है, उलझन में नहीं रहता है। मनुष्य की मन की उलझन का यहाँ कोई मोल नहीं होता है। सरस्वती कवच में आपका बाल का अग्रभाग का मोल है, लेकिन आपकी मन की जो विविधता है इसका कोई मोल नहीं है। ये आकार तत्व जो निराकार से आए सबका मोल है, लेकिन आपकी माया तत्व, आपकी जो उलझन, आपकी द्वंद्व, इसका कोई मोल नहीं है। यही होता है कवच का धारण करना। आपका द्वंद्व का कोई मोल नहीं। आप द्वंद्व के मतलब पिंजरे में हो। जितना आप अपने आप से बैर करते हैं, द्वंद्व रखते हैं, उतना आप खुद आपके चारों तरफ पिंजरा बनाते हैं, कवच नहीं। तो पिंजरा बनाना, कवच बनाना, यह आपकी हाथों में है। कवच पिंजरा नहीं होता है। कवच ऐसा एक जो सृष्टि है, जो आप खुद सृष्टि करते हो। इसमें लाख बाण जितना भी आए, बाण और वाणी में कोई फर्क नहीं होता है। बाण होता है जो निकला, वाणी होता है जो उसका असर पड़ा। तुणीर से निकला हुआ हर चीज वाण होता है, लेकिन जब उसका असर पड़ता है वो वाणी हो जाती है। तो आपके ऊपर जो जो आपके ऊपर वाण छोड़ा जाता है, अगर आपके ऊपर उसका असर पड़ता है, वो वाणी ही है। लोग देखिए हमारे सरहद पर वाण से मर रहे हैं, इतना असर उनके मन में नहीं पड़ता है जितना वाणी का असर मन में पड़ता है। जीकर भी हम कैसे मरते हैं। ये जो कवच हम बनाते हैं, ये हर वाणी को, हर वाणी को हित कारक बनाता है। कोई भी वाणी आए वो हमारे लिए हित ही लाता है, क्योंकि हर वाणी माँ सरस्वती का है। अगर आप कुछ सुनते हो, उसका हित कारक भाव जब आपके मन में उदय होता है, इसका मतलब हुआ कि आप माँ सरस्वती की कवच परिधान किए हुए। हर वाणी में आपको हित कारक अनुभूति मिलता है। चलते हैं छोटा सा सांख्य योग की भाव से कृष्ण अर्जुन संवाद की जो चल रहा है। परसों पढ़े थे कि जो कुछ उत्पत्ति होता है वो शरीर से उत्पत्ति होता है, संभालना पड़ता है। जितना संभालते हैं, जितना हम तितिक्षा में रहते हैं, उतना सारथी भाव खुद को ले जा सकते हैं, सबको ले जा सकते हैं, पार लगा सकते हैं। वो जो सारथी का भाव है वो बहुत
जो कहते हैं बहुत शक्तिशाली भाव होता है। सारथी बहुत शक्तिशाली भाव होता है। किसी जैसे बस ड्राइवर हो, पायलट हो, लोको पायलट हो, जो हमको लेके जाते हैं, उनका मन, चरित्र, विवेचना शक्ति कितना होगा कि इतने लोग को लेके जाते हैं। तो बहुत बड़ा औधा होता है इस सारथी भाव का। जो भी आप देखिए, कोई भी, कोई बस चलाता है, कोई रिक्शा चलाता है, ये सब सारथी होते हैं। हम अपना जीवन उनको दे देते हैं, वो हमको चला के लेके जाते हैं, संभालते, रास्ते में खड़े गांव जो भी है, रास्ते का जो ये है वो संभालते हैं और हमें ठीक से पहुंचाते हैं। बहुत बड़ी भाव है। आप अगर देखोगे कोई आपको लेके जा रहा है, उसकी आप जरूर उसका प्रशंसा करना, सारथी भाव को नमन करना। हम यूं ही चलते हैं, लेकिन बहुत ये जो चलाते हैं हमें, हमको नहीं पता चलता है वो कितने, जो कहते हैं कितने अनुशासन से चलाते हैं, जितना समय भी वो चलाते हैं। तो आज देखते हैं आज का प्रश्न है कि अगर कोई एनलाइटन होता है, एनलाइटन का हिंदी आत्मज्ञान प्राप्त, जागृत, जागृत, यस। देखिए एनलाइटनमेंट इंग्लिश में आप देखो, उसकी शब्द को देखो और अपनी होममेड शब्द को देखो, जागरण, जागृत। जागृत भाव एक अग्नि भाव है। यह अग्नि प्रज्वलित भाव है। तो जो सारथी है वो जागृता में ही सारथी बन सकता है। जो संभालता है वो जागरण के कारण संभालता है, सोते हुए कोई संभाल नहीं सकता है। तो जितना जो जागृत है उतना वो सारथी है। तो हम देखिए, हम जितना सारथी है उतना ही जागरण अपना है, जितना संभालते हैं उतना ही जागृता है। जागृता नहीं है मतलब हम सो रहे हैं। आप जब सोते हो, किसी के काम में नहीं आते हो, आप शव बन जाते हो, शक्ति नहीं है। शव और शक्ति को मिश्रण को शिव कहा जाता है, जागरण कहा जाता है। ये शरीर जो पीड़ा का दुनिया है, अगर वो पीड़ा हो या ना हो, वो संभालने लगे, जितना संभालेगा वो, चाहे वो पीड़ा हो, पीड़ा को संभालना पड़ता है, आनंद को भी संभालना पड़ता है, दुख को संभालना पड़ता है, सुख को भी संभालना पड़ता है। जितना उसमें संभालने की शक्ति इस शरीर में जितना होता है, उतना आपका आत्म जागरण होता है। तो शरीर चाहिए आत्म जागरण के लिए, शरीर का हर कुछ चाहिए आत्म जागरण के लिए, चाहे वो सुख हो, दुख हो। तो बिना, देखिए ये जो दीप जलता है ना, वो जो रुई से जलता है, वो रुई चाहिए। बिना रुई के, बिना घी के कोई जागरण नहीं हो सकता है। तो शरीर के बिना कोई जागरण ही नहीं हो सकता है। ये आत्मबोध शरीर से ही होता है। आपको जो शरीर से मिलता है उसी को व्यवहार करके संभाल कर हम जागृत होते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। इसीलिए शरीर माध्यम खड़ु धर्म साधन। इसीलिए शरीर को कभी छोटा मत समझिएगा। वो जो दीप का जो रुई, जो जिसे हम सलिता बताते हैं उड़िया में, जो जिसमें अग्नि का प्रज्वलन होता है, वो शरीर है। बिना उससे जागरण कैसे होगा? तो जागरण वैसे होता है जब आप इस शरीर के हर चीज को संभालते। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो एनलाइटमेंट कम्स फ्रॉम योर बॉडी when you start taking responsibility
slowly you become awakened. तो पढ़ते हैं आज का 15 यम हीन व्यययन्ति एते पुरुषं पुरुष ऋषभ सम दुख सुखम धीरम स अमृत त्वा कल्पते। कौन अमर होता है? इमॉर्टलिटी। अमर का मतलब होता है जिनकी बात, जिनकी साधना के बारे में हर दम बात होता है, चर्चा होता है। इमॉर्टलिटी का मतलब होता है जो शरीर में रहे ना रहे लेकिन चर्चे में रहता है। उस साधना और उस साधक का जीवन को जो पुंखानुपुंख भाव से विचार किया जाता है, वो सबसे बड़ा कोई भी साधक का परिणाम होता है। क्रिटिकल एनालिसिस, ऐसा कोई नहीं है जो इमॉर्टल है और उनका एनालिसिस क्रिटिकल एनालिसिस नहीं होता है। चाहे वो राम जी हो, कृष्ण हो, कोई भी जिनके बारे में यहाँ बार बार बात होता है, उनका एनालिसिस होता है। वो इमॉर्टल बनते हैं, वो जीवित रहते हैं हमारे साथ। तो ऐसा जीवन जो चाहते हैं, जो साधना करते हैं, वो किस चीज का साधना करते हैं कि जो सुख दुख में संभाल सके। सुख और दुख को जो संभालते, संभालना बड़ी बात होता है। आपने देखे होंगे ये कृष्ण से शुरू होता है, ये संभलने के बाद कहाँ से आता है? वो कृष्ण जो बचपन में जो गाय चराते थे, उसी से उनको पता चलता है कि गाय को कैसे संभालना पड़ता है। गाय भी मनमुखी होते हैं, यहाँ वहां भटकने की उनका भी एक आदत होता है। तो ये जो बच्चा गाय को संभालते संभालते संभलना सीख गया, आज सारथी भी बन रहा है। तो उनकी जो जीवन की जो साधना है, गाय को संभालना जैसा होता है, अब वो अर्जुन को संभाल रहे हैं, युद्ध को संभाल रहे हैं, गाय संभालते संभालते। ऐसा ही होता है, जो जितना संभालता है उतना ही उसके ऊपर संसार का संभालना का काम होता है। आज जो गाय संभालता था बचपन में, आज आर्यव्रत का नीति अनिति संभाल रहा है, संभाल ही तो रहा है। आप देखो, सब कुछ संभालना पड़ता है। एक निवाला भी अपने मुंह में डालना एक संभालना ही तो है। पल्लू संभालना पड़ता है, सब कुछ संभालना पड़ता है। जितना संभाल सकते हो उतना ही आप इमॉर्टल बन सकते हो, मृत्यु से परे। संसार के लिए आपका चरित्र एक दिग्दर्शक होता है। जितना आप संभाल सकते हो, जितना आप पैर पटक के नाचते हो छोटी छोटी बातों में, उतना आपका लड़पन बचपना है। और बहुत जन्म चाहिए इस पैर पटकने से मुक्त होने के लिए। जितना संभाल सकते हो उतना आप निराकार सत्ता को समझते हो और मोक्ष अभिमुखी होते हो। संभालो, जिसे हम तितिक्षा मानते हैं। एक शब्द है मुमुक्षु, एक शब्द है तितिक्षा। ये दोनों शब्द बहुत ही भारी भरकम शब्द है। अच्छा लगता है बार बार उच्चारण करने में, जैसे मानो एक शब्द ही जैसे एक श्लोक है, एक मंत्र है। मुमुक्ष बना जीवन मुक्त, तितिक्षा बना जीवन संभालना। इतना चलेगा? चलेगा चलेगा।
बहुत अच्छा बता। अच्छा, अपने कल माँ सरस्वती की जो सहस्त्र नाम सुना? हाँ सुना? सुना। आशिक। ये जो उनके बारे में जितना भी लिखा गया है, सरस्वती की जो, चाहे उनका आकार हो, चाहे उनकी हर बात हो, जो जो जिन्होंने उनको आवाहन किया है, उनको हम नमन करते हैं। क्योंकि जो सरस्वती नदी की धारा में जिनका आश्रम रहा होगा, वो सरस्वती धारा में बैठकर, वो स्रोत को देखकर, उस पत्थर, वो कंकर, वो सब श्वेत को देखकर उनके मन में ज्ञान की देवी को कैसे वो बनाए, उनके हाथ में वीणा कैसे रखे, स्फटिक माला, उस समय कैसे, स्फटिक का मतलब होता है स्पष्टता। और आजकल आप देखोगे स्फटिक को ब्लड प्रेशर की ट्रीटमेंट भी माना जाता है। बहुत सारे लोग स्फटिक पहनते हैं, जो 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 सब बहुत सारे, जो एलोपैथी में नहीं है, बहुत सारे ऐसे नुस्खे जिसके कहते हैं, स्फटिक को वो जानते थे। विद्या धात्री वो अपने जो पोथी पकड़ाए हैं, वीणा, ये जो सब होता है ना, कैसे, किन किन इंसान, कौन सी भाव में उनका प्रकट हुआ है, कौन इंसान, कौन जीव उनको प्रकट किए हैं। वो उनके फूलों की जो भाव है, कुंदा की फूल जैसे, कुंदा, इसका मतलब कुंदा फूल उस समय भी था। ये सब जब हम सोचते हैं, जिन्होंने इस सुंदर सा एक मास्टरपीस भाव को प्रकट किया है, उनको हम नमन करते हैं। और उस श्लोक से लेकर जो कवि हो या अंकन करने वाला पेंटर हो, वो कैसे उनको आकार दिए हैं, उनकी हर गहने के बारे में जैसे श्लोक में वर्णन है, तो इंसान अपने देवी को, अपने अधिष्ठात्री को कैसे देखना चाहता है। देखिए, वैभव से देखना चाहता है, पूर्णता से अपने देवी को देखना चाहता है। इंसान का मन पूर्ण है, इसीलिए सब पूर्णता चाहिए इंसान को, यही सबसे बड़ी बात होती है। इतना चलेगा, भाव विभोर भाव है। अभी माँ सरस्वती से थोड़ा बहुत कल मुलाकात हुई, तो इसलिए भाव विभोर होते जा रहे हैं। अभी संसार में जाना है। अशतो मां सत्कमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। तो आज कुछ मोती मिला, कुछ मिला आपको? हाँ शब्दानी, दीदी, कुछ हाँ मिला? हाँ मिला, बहुत मिला। हरिओम। मेरे को बहुत अच्छा लगा। जो बाण तुमको छोड़ा जाता है, वो तुम्हारा बाल के अग्र में भी मौजूद है।
माने तुम वो बातें को समझते नहीं हो, लेकिन मन संबंधी कोई भी विचार सब माया है। उसमें हाँ। कितना भी तुम बड़ा करके तुम करो, उसमें नहीं है जो प्रेजेंस, जो पूर्णता, जो ऐश्वर्य का तत्व जो तुम्हारा बाल में भी मिलेगा, इतना प्यूरिटी हर अणु में मिलेगा। शरीर जितनी आपके शरीर जो बना है हाँ, वो निराकार सत्ता से बना है, लेकिन आपका मन निराकार सत्ता से नहीं बन रहा है। हाँ, वेरी सही एकदम। तो शरीर माध्यम कड़ु धर्म साधनम, मनो माध्यम कड़ु धर्म साधनम नहीं लिखा है। तो शरीर को मान्यता दीजिए, हाँ, शरीर को, हर अंश को। आपने कभी अश्वमेध यज्ञ की उस घोड़े के बारे में जरूर पढ़िएगा, उसको कैसे राज्य का, जैसे जैसे उसका जो धमनी होता है जिसमें रक्त की प्रभाव, वो जैसे राज्य का नदी है, उसकी बाल जितने हुए जैसे वो पूरा जंगल है, इसके कैसे वो प्रतीक करके, एक प्रतीक करना, जैसे आप किसका प्रतीक हो, बिल्कुल। आपका बाल किसका प्रतीक है, आपकी आंख सूर्य के समान किसका प्रतीक है। ये जो जैसे हमने बोला था ना, सती के जब शिव ने तांडव करके मृत्यु शरीर को वो पूरा बिखार रहे थे, तो शक्तिपीठ बनता है। आप भी, आपका हर अंश शक्तिपीठ है, लेकिन ये मन के कारण अपने आप को हम बहुत इतना ही कम बहुत कम महसूस देते हैं। और माँ जितना जब- कम है, इतना मन उछल कूद करता रहता है वो बच्चा जितना जैसा। आप अपने जितना कुछ नहीं संभाल पाता, कुछ जितना नहीं आप जीवन। अपने आप को महत्व कम देते हो, आपका मन उतना भारी होता है। मन बड़ा तो तन छोटा। अभी इसी से मेरे को अभी लग रहा है जैसे सरस्वती का पिक्चर वो क्रिएशन बना है, जो भी इतना सारा ये जो हम जिनके आगे माथा टेकते हैं, ये कोई वही श्लोक से रचना किया हुआ भाव को लेकर कितने परिपूर्णता से बना रहे कि अब तक मैं जब भी देखती हूँ इस चित्र को, मैं भर जाती हूँ, सब भर जाते हैं। कैसे? बस। माँ गई, हाँ, अच्छा अच्छा। अम्मा, माँ, माँ लो माँ। नहीं नाहंती से चली गलनी। चलिए नहीं हो दीदी आप लोग हम हमारे सारथी हो। हाँ।